बच्चों, ईस्टर स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईस्टर की तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि ईस्टर एक ऐसा मौका है जब यीशु मसीह हमारी खातिर जिंदा हुए और उनके जिंदा होने की खुशी को हम मनाते हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को अपनी जमीनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहूदी और रोमी हुकूमत उनके खिलाफ हो गए और वो यीशु मसीह को मसलूब करना चाहते थे। इस सब वाक़या को बयान करने के लिए आज हम एक नहीं बल्कि दो गेस्ट से मिलने वाले हैं, एक रोमी सिपाही और दूसरा शमौन करीनी। और खास बात ये कि ये दोनों ही यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त वहां मौजूद थे। तो आइए मुलाकात करते हैं आज के मेहमानों से। मैं आप दोनों को सच दोस्त प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। ईस्टर के मौका पर मैं आप दोनों से मिलकर बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे नाज़रीन भी आपसे मिलकर खुश होंगे। जी, मैं तो उस वक्त से खुश हूँ जब से यीशु मसीह के वसीला से मेरी जिंदगी तब्दील हुई है। बेशक यीशु मसीह जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है और आज आपको अपने प्रोग्राम में इसलिए भी दावत दी गई ताकि आप अपनी तब्दीली और यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में बता सकें। जी, मैं उस जगह पर मौजूद था। मेरी आंखों के सामने यीशु को मसलूब किया गया। शमौन, क्या आप भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे? जी नहीं, मैं तो अपने गांव करीने से ईद फसह मनाने के लिए यरूशलेम आया था। अच्छा, तो आप करीने से हैं, इसलिए आपको शमौन करीनी भी कहा जाता है। जी हाँ। तो मुझे ये बताएं कि यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में आपको किसने बताया? दरअसल जब भी किसी मुजरिम को सलीब दी जाती तो उसकी सजा को देखने के लिए लोग वहाँ मौजूद होते और मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था। सोल्जर, क्या आपने यीशु मसीह को गिरफ्तार किया था? जी नहीं, उन्हें यहूदी प्यादों ने गिरफ्तार किया था। यहूदी प्यादे किनको कहते हैं? प्यादा हैकल के सिपाही को कहते हैं। जी सोल्जर, तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद यहूदी प्यादों ने यीशु मसीह को गिरफ्तार करके क्या किया? यीशु को बागे गतसमनी से गिरफ्तार किया गया। फिर उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए सरदार काहिन के पास ले गए। फिर यीशु मसीह के खिलाफ झूठे गवाह पेश किए गए और इसका ऐलान सरकारी तौर पर किया गया, क्योंकि यहूदी अदालत में ये मजहबी मुकदमा था और रोमी अदालत में सियासी। और ख़ास बात, दोनों मुकदमों की सजाए मौत थी, लेकिन यीशु मसीह बेगुनाह और बेकसूर थे, ये सब ही जानते थे। ओह अच्छा, तो ऐसी बात थी। जी हाँ, इसलिए हमारे गवर्नर पिलातुस ने भी यीशु मसीह को बेगुनाह करार दिया। वो जानते थे कि यीशु मसीह बेगुनाह है, फिर भी पिलातुस ने यीशु मसीह को सलीब का हुक्म दिया। बात यह थी कि पिलातुस पर यहूदियों का दबाव था और उनको खुश करने के लिए उसने एक मुजरिम छोड़ने की भी बात की कि शायद वो यीशु मसीह को छुड़वा ले, लेकिन उन्होंने बरअब्बा को छुड़ा लिया और उनके कहने के मुताबिक यीशु मसीह को सिपाहियों के हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। सोल्जर, यीशु मसीह को बेगुनाह होने के बावजूद भी इतनी दर्दनाक सजा क्यों दी गई? यीशु मसीह की सलीबी मौत की हकीकत यह है कि यह खुदा की निजात का मंसूबा था। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। शमौन, मुझे ये बताएं, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने यीशु मसीह की सलीब उठाई। जी, जब मैंने यीशु को देखा तो उसके बदन से खून बह रहा था और उसे बारी सलीब उठाकर खोपड़ी के पहाड़ तक जाना था। यीशु का सारा बदन जख्मों से छलनी था, जिसकी वजह से यीशु मसीह के लिए चलना मुश्किल था और रोमी सिपाही यीशु मसीह को जल्दी जल्दी चलने के लिए कह रहे थे। इसलिए फिर मुझे बुलाया गया ताकि मैं यीशु मसीह की सलीब उठा सकूं। वाकई ये काम बहुत मुश्किल था जो यीशु मसीह को करना था और जिसके लिए आपको बुलाया गया। तो मुझे ये बताएं, क्या आपके लिए यीशु मसीह की सलीब को उठाकर चलना आसान था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सलीब बहुत भारी थी। उसको उठाकर चलना निहायत मुश्किल था। जी, ऐसा ही है। जैसे जैसे यीशु मसीह यरूशलेम से खोपड़ी की जगह को बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनकी मुश्किलात भी बढ़ रही थी। ये खोपड़ी की जगह क्या थी? यरूशलेम से बाहर एक पहाड़ी थी जहां मुजरिमों को सलीब दी जाती थी। तो मुझे ये बताएं कि जब यीशु खोपड़ी की पहाड़ी पर पहुंचे तो फिर क्या हुआ? फिर यीशु मसीह को सलीब पर लटा के उनके हाथों और पांव में कील ठोके गए और उनकी सलीब पर एक कुतबा लगाया गया जो कि 3 ज़बानों में था, जिस पर लिखा था, ये यहूदियों का बादशाह है। शमौन, मुझे ये बताएं कि यीशु की सलीब पर ऐसा क्यों लिख के लगाया गया? दरअसल रोमी यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे
और वो चाहते थे कि वहाँ मौजूद बाकी लोग भी यीशु मसीह का मजाक उड़ाएं, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ वहाँ मौजूद थी और राहगीरों के लिए भी लगाया गया था ताकि वो यीशु मसीह को ताने मारे, और लोग ऐसा कर भी रहे थे। और वो खुतबा 3 ज़ुबानों में था जो पिलातुस के हुक्म से लगाया गया। सोल्जर, क्या आप में से किसी को भी यीशु मसीह पर तरस नहीं आया? हम सिपाही बहुत जालिम थे, इसलिए हम में से किसी को भी यसु पर तरस नहीं आया, मगर यसु के रवैये ने मेरी जिंदगी बदल दी। अच्छा, वो कैसे? जब यसु पर बहुत जुल्म हो रहा था, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, यहाँ तक कि उसने अपने मसलूब करने वालों के लिए खुदा से बात की, क्या बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। बेशक यीशु रहम का खुदा है और उसने अपने इस पाने वालों के लिए भी दुआ की। तो सोल्जर, मुझे ये बताएं कि इसके बाद क्या हुआ? जब यसु ने जान दी तो सारा मंजर बदल गया। यह दुनिया की तारीख का सबसे होलनाक दिन था, क्योंकि दिन के 12 बजे हों तो अंधेरा नहीं हो सकता, लेकिन उस वक्त चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लान तान करते और कहते थे, ए मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है, अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यसू ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखो तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यसू की निगहबानी करते थे भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डरकर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। आप क्या देखकर ईमान लाए? जब मैंने यसु की मोहब्बत और कुदरती नज़ारे को अपनी आंखों से देखा, जमीन लर्जी, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई और हैकल का पर्दा फट गया। अजीब सा मंजर था। और मुझे पिलातुस की बीवी का ख्वाब भी याद आ रहा था कि ये बेकसूर था और ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। तो मैं कैसे ईमान ना लाता, क्योंकि मैं जान गया था कि ये कोई आम इंसान नहीं, क्योंकि बहुत सी अमवात मेरे सामने हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली मौत थी जिस पर यह सब हुआ। इसलिए मैंने इकरार किया कि बेशक ये खुदा का बेटा है। हालेलुया, कितना खूबसूरत इकरार है ये। इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद जब यसू तीसरे दिन जिंदा हुआ तो मेरा ईमान और मजबूत हो गया और मैं रोमी फौज को छोड़कर यसू के शागिर्दों में शामिल हो गया और मैंने तमाम उन मुश्किलात का सामना किया क्योंकि रोमी सिपाही शागिर्दों को ढूंढ रहे थे और मैंने बड़ी बहादुरी से उनकी मदद करनी थी। सोल्जर, आप तो वाकई बहुत बहादुर थे। यसू की कुर्बानी के आगे ये कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप उम्मीद किड्स टीवी देखने वाले बच्चों के साथ बाइबल मुकद्दस की कोई आयत शेयर करें। मैं बाइबल में से यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और 31वीं आयत शेयर करूंगा, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यसू ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। सोल्जर, मैं चाहती हूँ कि आप ईस्टर के मौका पर हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम दें। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यसू की कुर्बानी और उसकी मोहब्बत को देखें, क्योंकि उसने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान की। उसने फरिश्तों से ज्यादा हमसे मोहब्बत की, हमारी खातिर इंसान बन के दुनिया में आया, हमारा इज्जी बना और हमारी सजा अपने ऊपर ले ली और शरीयत के तमाम तकाजे पूरे करके हमारा कफारा दिया। इसलिए मुझे और आपको हर वक्त यसू मसीह की शुक्रगुजारी करनी है। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। शमौन करीमी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे नाचीज को मौका दिया कि उसकी सलीब जो यीशु के खून से रंगी हुई थी उसके बारे में बता सकूं, और मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इस खिदमत का मौका मिला। जी तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के एपिसोड के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के जो हमारे गेस्ट थे वो रूमी सिपाही थे, लेकिन यीशु मसीह को मसलूब करते वक्त उनकी जिंदगी तब्दील हुई और वो यीशु मसीह पर ईमान ले आए और यीशु मसीह के शागिर्दों में शामिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने यीशु मसीह के शागिर्दों को यरूशलेम से निकलने में भी मदद की और यीशु मसीह की गवाही भी दी। तो ईस्टर के इस मौका पर आपको भी चाहिए कि यीशु मसीह के इस अजीम कफारे के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए और आज जरूरत है कि हम उनके पास जाएं और सोल्जर की तरह बड़ी बहादुरी के साथ उनको यीशु मसीह का पैगाम दें ताकि वो भी यीशु मसीह पर ईमान लाएं। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि खुदा आपकी जिंदगी में बहुत सी बरकत लाए और इस ईस्टर के मौका पर मैं आप सबको बहुत बहुत ईद क़यामत अल मसीह कहना चाहती हूँ। तो इसी के साथ अपनी होस्ट कैप्टन सारा को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं एक और नए किरदार और एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।